बंगला देखा बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, ठाकुर और ठाकुरानी का। बरसाने में बंगला देखा, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, ठाकुर और ठाकुरानी का। बरसाने में बंगला देखा, बरसाने में बंगला देखा। उड़न खटोला बरसाने के, बैठ बधाई गाई रे। उड़न खटोला बरसाने के, बैठ बधाई गाई रे। रह रह कर वो छवि निहारी, नैनन बीच समाई रे। धन्य हुआ है जीवन सारा, धन्य हुआ है जीवन सारा। चारुत महारानी का। बरसाने में बंगला देखा, बरसाने में बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, ठाकुर और ठाकुरानी का। बरसाने में बंगला देखा, बरसाने में आंखें चार हुई तो टप टप हंसवट धारा बह निकली। आंखें चार हुई तो टप टप हंसवट धारा बह निकली। प्रेम भाव का उठा हिडोला, रूठी किस्मत भी बदली। प्रेम भाव का उठा हिडोला, रूठी किस्मत भी बदली। छूकर जैसे मुझको निकला, छूकर जैसे मुझको निकला। आंचल राधे रानी का। बरसाने में बंगला देखा, बरसाने में बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। बरसाने बंगला देखा, बंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, ठाकुर और ठाकुरानी का। बरसाने में बंगला, बरसाने में बंगला। जन्म जन्म लहरी गिर पाए, उनसे किशोरी पाओ मैं। जन्म जन्म लहरी गिर पाए, उनसे किशोरी पाओ मैं। विचार हो निज पद कमलों में, चरण
मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशौनक उवाच कार्तिकस्य च माहात्म्यं तुलसी भवं कथयस्व प्रसादेन समास व्यासतस्तथा। सूत उवाच एतदेव पुरा पृष्टो नारदः पृथुना मुने इतिहास प्रसंगेन तदुक्तं कथयामि ते। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहने लगे, प्रभु तुलसी जी के महात्म्य का आप विस्तार से वर्णन करिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी जी का जो प्रभाव है उसको हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। सूत जी कहने लगे, ऋषियों जो प्रश्न आपने किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी महाराज से किया था, और नारद जी ने ये इतिहास बताया कि कैसे तुलसी की भगवान से प्रीति हुई। तो ये सब नारद जी के श्री मुख से राजा पृथु ने जब सुना, नारद जी कहने लगे, पहले एक बार इंद्र देवताओं और अप्सराओं को साथ लेकर के शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। जैसे ही वहां उन्होंने शिव भवन में कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया, वहां एक भयंकर नेत्रों वाला विकराल उस पुरुष को जब देखा उन्होंने, तो इंद्र ने बड़े क्रोधित होकर के पूछा, भैया तू कौन है? यहां शिव जी के इस भवन पर तू किस कारण से रुका हुआ है, किस कारण से खड़ा है? शंकर जी कहां गए? कई बार पूछा उसने, कई बार पूछने पर जो कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने कहा, अरे दुर्बुद्धे, अरे मूर्ख, अब तुझे मैं अपने वज्र से ही मारता हूं। तूने इतने बार पूछने पर मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, तो ऐसे क्रुद्ध होकर के इंद्र ने अपने वज्र से उस विकराल पुरुष पर प्रहार कर दिया। अब जब जैसे ही प्रहार किया, वज्र तो जल करके हो गया नष्ट। जब वज्र भी जल करके नष्ट हो गया तो इंद्र थरथर कांपने लगे। इंद्र ने कहा, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि मेरा वज्र भी निस्तेज हो गया? तो इंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उस रुद्र के तेज को देख करके बड़े अचंभित हुए और भूमि पर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। बृहस्पति कहते हैं, हे प्रभु, हे महादेव, हे त्र्यंबक, मैं आपको
सब यज्ञों का फल देने वाले हैं। हे काल भोगधर, हे ब्राह्मणों के पोषक, हे प्रभु आपको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बृहस्पति जब स्तुति कर रहे थे तो नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ शिव जी कहने लगे, हे ब्राह्मण हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। इंद्र को कहा तुम वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम मांगो। तब इंद्र ने जीवन दान मांगा। तो इंद्र ने कहा प्रभु शरणागत हूं आपकी, आप मेरी रक्षा कर दीजिए, बस आप शरणागत की रक्षा करोगे मेरा विश्वास है। जब बृहस्पति ने ऐसा करके कहा तो कहा प्रभु जो आपकी अगर तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकल रही है ये मुझे बड़ा परेशान कर रही है, आप इस ज्वाला को शांत कर दीजिए। तब नारद जी राजा पृथु को कहते हैं शंकर जी ने उस अग्नि को पकड़ा और उस अग्नि को पकड़ करके गंगा और सागर का एक संगम स्थान था जहां गंगा और सागर दोनों मिलते थे, उस स्थान पर जाकर के उस अग्नि तेज को फेंक दिया शंकर जी। जब वह अग्नि उसी समुद्र पर एक बालक के रूप पर प्रकट हो गई और वह बालक जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उसका चिल्लाना सुनकर के पृथ्वी भी कांपने लगी, इतनी तेज रुदन उसका, इतना तेज चिल्लाना। जब ब्रह्मा जी ने उस शब्द को सुना तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी विशिष्ट आवाज किसकी है, ऐसी ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है। जैसे इस समुद्र के पास गए देखा उस बालक को तो ब्रह्मा जी ने उसे बालक समझ करके अपनी गोद में बैठा लिया। अब बैठा लिया, बालकों का स्वभाव थोड़ा सा नटखट होता है। अब जैसे ही बैठे, अब बैठ करके ब्रह्मा जी की दाढ़ी थोड़ा सा लंबी थी, दाढ़ी पकड़ करके ही दाढ़ी को नोचने लगा, खींचने लगा। अब खींचते खींचते थोड़ी देर सहन किया, लेकिन जब सहन नहीं हो पाया तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसू बहने लगे। जैसे ही ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू बहे और उन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, धारण कर लिया और उसी समय उस पुत्र का नाम जलंधर रख दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा इसने मेरे से द्वारा आंसू निकले हैं और इसको धारण किया है आंसुओं को हमने, इसलिए इसका नाम आज से जलंधर। अब उसका नामकरण हो गया। कहा मेरा आशीर्वाद है अगर इसका वध होगा तो केवल शिव जी के द्वारा ही इसका वध होगा, अन्य कोई देवता इसका वध नहीं कर पाएंगे, अवध्य रहेगा। तो जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ है इसी स्थान पर इसकी समाप्ति होगी, बस इतना आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उस जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया। तदुपरांत समुद्र से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से आज अपने पुत्र को बड़े प्रेम से निहारा, प्रेम से देखा। तब प्रेम से देखा कि बेटा अब हमारा राज्य संभालने लायक हो गया है, राजा बन गया है। तो जैसे अपने पुत्र के मुंह को देखा, फिर उसकी पत्नी के रूप में अब कैसे विवाह करें। एक कालनेमी राक्षस था, उस राक्षस की पुत्री का नाम था वृंदा। तो वृंदा से उस जलंधर का विवाह उन्होंने करवाया। दैत्यराज कालनेमी ने उसका विवाह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी का विवाह उस जलंधर के साथ किया। और वह वृंदा इतनी मधुर भाषिणी, इतनी पतिव्रता, दिन रात अपने पति का ही चिंतन करती थी, उसके अलावा किसी अन्य का चिंतन नहीं करती थी। तो ऐसी पतिव्रता नारी को पाकर के वह जलंधर बड़ा धन्य हो गई। नारद जी कहते हैं जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं से पराजित होकर के पाताल लोक में चले गए थे छिपने के लिए, वे सब जलंधर का आश्रय पाकर के अब भूमंडल पर निर्भय होकर के विचरण करने लगे। सारे दैत्य जितने थे देवताओं से पहले पराजित होकर के छुप गए थे, आज जलंधर का राज्य जैसे हुआ सबके सब विचरण करने लगे निर्भय होकर के। एक बार जलंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखा, अपने गुरुजी को बुलाया शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी से पूछा बताओ कि राहु का सिर कैसे कट गया। ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया उसको देख करके, नीचे का धड़ है ऊपर का सिर है ही।
शुक्राचार्य ने सारी कहानी बताई। ऐसा किसने किया? जैसे ही सिर कटने की सारी कहानी, उसने सारा इतिहास सुना कि भाई समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकला था, वो सारी बातें सुन करके जलंधर के क्रोध की अग्नि और तेज हो गई। इनकी इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी का मंथन किया और उसमें से अमृत निकला और उसी में से दैत्यों को मार दिया। इंद्र को उसने यहां से, जलंधर को जब क्रोध आया तो अभिमान पूर्वक उसने एक पत्र भेजा, दूत को भेजा। खसमर नाम का एक दूत था, उस दूत को कहा जाकर के इंद्र के पास तुम ये हमारा संदेशा दो। इंद्र ने कहा, दूत अब तुम आए हो, सुनो। समुद्र ने हमसे डरे हुए पर्वतों को अपने हृदय में बैठाया था और उसने ही हमारे शत्रु जो राक्षस थे उनको अपनी गोद में स्थान दे करके अभय किया है। इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया था और समुद्र का पुत्र शंखासुर देवताओं से शत्रुता करने लगा। उसी ने हमारे अनुज विष्णु को नष्ट कर दिया था। समुद्र मथने का यथार्थ कारण हमने बता दिया है। नारद जी कहते हैं, दूध को जैसे कैसे समझाया और समझा करके दूध वापस लौट करके आया तो दैत्यराज जलंधर को उसने सारी बातें बताई, भैया ऐसी ऐसी बात हुई थी, इसलिए समुद्र का मंथन हुआ था। ऐसा सुन करके उसका क्रोध और तेज प्रज्वलित हो गया और तेज बढ़ने लगा। अब चारों दिशाओं में उसके अंदर इतना क्रोध हो गया, इतना क्रोध हो गया, उस क्रोध को कैसे संभाले? तो उसने सारे राक्षसों का, चारों दिशाओं से सारे राक्षसों का आह्वान किया। सारे राक्षस उसके पास तुरंत आ गए। उसके बाद जलंधर शुंभ निशुंभ करोड़ों सेनापतियों को लेकर के इंद्र के नंदन नामक वन में जाकर के पहुंच गया और आक्रमण कर दिया। जलंधर को द्वारा जब अमरावती को घिरा हुआ देख करके देवतागण युद्ध करने के लिए आए और फिर जब एक दूसरे की सेनाएं आपस में भिड़ी, काफी हाथी घोड़ों से युद्ध में गिरे हुए हाथी घोड़े पैदल सैनिक, रणभूमि ऐसी लग रही थी जैसे कि बादल की घटाओं की संध्या शोभायमान हो रही। तो शुक्राचार्य ने जितने दैत्य मारे थे उनको औषधि लाला करके सुबह सुबह करके शुक्राचार्य तो जीवित कर रहे थे और युद्ध में मरे हुए देवताओं को बृहस्पति जी जीवित कर रहे थे। जब जलंधर ने देखा कि सारे देवता फिर जीवित हो रहे हैं तो उसने, जलंधर ने क्रुद्ध होकर के शुक्राचार्य को कहा कि आप संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता है, ऐसे में ये पुनर्जीवित कैसे हो रहे हैं? तो शुक्राचार्य कहते हैं कि बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियां ला रहे हैं, उन औषधियों को लाला करके इनको सुंघा रहे हैं जिससे ये पुनर्जीवित हो जा रहे हैं। शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत जैसी उसने पद कहा, शुक्राचार्य को कहा जाओ तुम सारे राक्षसों को भेजा। शुक्राचार्य के साथ कहा तो उस द्रोणाचल पर्वत को ही उठा करके लिया। जैसे ही द्रोणाचल पर्वत को उठा करके लाए तो समुद्र में ला करके उस द्रोणाचल पर्वत को फेंक दिया और युद्ध क्षेत्र में जलंधर आ गया। जब बृहस्पति मरे हुए देवताओं को फिर जिंदा करने के लिए, जीवित करने के लिए, औषधि लाने के लिए जैसे ही द्रोणाचल वाले स्थान पर गए तो वहां वो पर्वत उनको दिखाई ही नहीं दिया। पर्वत तो गायब हो गया, तो समुद्र में चला गया। फिर दैत्यराज जलंधर से पराजित होने की आशंका हो गई, कि भय हो गया मन में कि अब हम कहीं उनसे पराजित न हो जाए। तो बृहस्पति ने देवताओं से कहा, अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग यहां से भाग जाओ। अब इस महादैत्य जलंधर पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और विजय प्राप्त करना तो दूर की बात है, हम जीवित भी नहीं लौट पाएंगे। तो भय की आशंका से सारे दैत्य दसों दिशाओं में भाग गए। देवतागण सब दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा हुआ देख करके जलंधर ने फिर अमरावती नगरी में प्रवेश किया और देवताओं ने देखा कि यह हमारी नगरी में प्रविष्ट हो गया है। इंद्रादि देवता भी जितने थे वो भी सब भाग करके सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के छुप गए। सुमेरु पर्वत की ओर ही चल दिया। जलंधर ने देखा कि सुमेरु पर्वत में गए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, दैत्यराज को पुनः आता हुआ देख करके भयभीत हो गए सब देवता। भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ करी। स्तुति आरंभ करते करते कहा, प्रभु आप तो सब संतापहारी हैं, आप ब्रह्मादि सृष्टि का पोषण करने वाले हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार स्तुति की और प्रभु की कृपा से, आपकी कृपा से कभी कोई ऐसा संकट नहीं हुआ जो संकट दूर हो जाए। इस प्रकार देवताओं ने दैत्यहारी भगवान विष्णु की स्तुति की। तब कृपा से खिन्न मन वाले विष्णु गरुड़ जी पर बैठे। उसी समय लक्ष्मी ने उनसे कहा कि प्रभु आप जा तो रहे हो, जा कहाँ रहे हो, कृपा करके मुझे भी तो बताइए। जलंधर से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं, देवी जी, मैं जलंधर से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा है, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं इसलिए युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। तब लक्ष्मी जी कहती है, हे कृपानिधि, मैं तो आपकी दासी हूं, सदैव आपकी भक्त हूं, और क्या आप मेरे भाई को भी युद्ध में मारेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, जलंधर भगवान शिव के अंश से, रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है, तुम्हारा प्रिय भी है, और मेरे द्वारा तो वो मारा ही नहीं जाएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि उसको आशीर्वाद है, वो भगवान शंकर के अलावा किसी और से नहीं मारा जाएगा। नारद जी कहते हैं, ऐसा कह करके विष्णु जी शंख चक्र गदा तलवार हाथ में लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के दैत्यराज जलंधर के यहाँ उपस्थित हो गए। और उसी समय विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों के तीव्र वायु से राक्षस आकाश में बादलों की भांति उड़ने लगे। घोर संग्राम हो गया, एक दूसरे पर छाती पर प्रहार किया। भगवान विष्णु की छाती पर भी दैत्य ने मुका, भगवान भी गिर पड़े। काफी देर तक युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद दैत्यराज जलंधर का पराक्रम देख करके भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कहा, वास्तव में तुम बहुत पराक्रमी हो, तुम्हारे इस पराक्रम को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप बोलो क्या वरदान चाहते हो? लड़ाई का तो कोई अंत होने वाला नहीं है, न तुम जीतोगे न मैं जीतूंगा, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। अब बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं? जो इच्छा हो वो मांग लो। तब जलंधर कहता है, प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न नहीं है तो आप मेरी बहन के साथ अपने वाहन गरुड़ जी को भी ले आइए और आप भी आ जाइए, मेरे वहीं आप निवास करिए, बस वहीं बैठे रहिए। नारद जी कहते हैं, भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा, जैसा तू कहेगा वैसा ही हो जाएगा। तब जलंधर अपने दैत्य साथियों को अब ऐसा कह करके जलंधर के नगर में भगवान तो पहुंच गए। अब जलंधर अपने जितने दैत्य साथी थे उनको, देवताओं के जो अधिकार पद थे, जिनका जो पद था, उन पद पर सब राक्षसों को बैठाया और तीनों लोगों में शासन करने लगा। ऐसे निशुंभ नामक महाबली दैत्य को पाताल लोक में भेज दिया। शेष आदि नागों को अपने अधिकार में कर लिया। उस समुद्र पुत्र जलंधर ने देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपने नगर में बसा लिया। तो इस प्रकार दैत्यराज जलंधर पूर्ववासियों को अपनी प्रजा में पुत्र की भांति मान करके सुख पूर्वक उनका पालन, धर्म पूर्वक उनका पालन करता है। और कोई उसके राज्य में रोगी नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, कोई दुर्बल नहीं रहा, कोई दीन नहीं रहा। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु इस प्रकार लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु भगवान तथा लक्ष्मी जी को धर्मात्मा जलंधर का जो शासित राज्य था देखने के लिए नारद जी भी वहां पधार गए। नारद जी ने कहा, चलो मैं भी देखूं जलंधर कैसे रह रहा है लक्ष्मी जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ। जब जलंधर वहां पहुंच गया, तो जलंधर के राज्य में नारद जी वहां पहुंच गए। अब नारद जी ने वहां जाकर के क्या काम होंगे कल हम आपको बताएंगे। हमने आपको पहले बताया, नारद जी वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। तो नारद जी आज जलंधर के शासित राज्य पर पहुंचे हैं और नारद जी ने कल क्या क्या किया, कल की चर्चा करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पत्र, ये पंचम वेद निराला,
पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाने, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाने, ये मधुर मोर जगवंत घोर सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाने, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाने, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। बोल गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, भाग्य बिहारी लाल की, जगत जननी जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राम।